इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे इंटरवल दिया है, इसे हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों ओपन इंटरवल गिवन है। दोनों क्या गिवन है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर है, -3 से ग्रेटर होनी चाहिए और 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी। इसमें देखिए ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाए। यहाँ पे अगर यही क्लोज इंटरवल होता तो हम लोग इक्वल टू का भी साइन लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, अगर हम लोग ध्यान से देखें दूसरे वाले क्वेश्चन को, देखिए दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज सच दैट, x ऐसा है कि, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी या फिर 6 के इक्वल होनी चाहिए और 12 से छोटी या फिर 12 के इक्वल होनी चाहिए। क्लोज इंटरवल था, इसलिए हमें यहाँ पे देखिए इक्वल टू का भी साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो ओपन इंटरवल लगा हुआ है, फिर बाद में क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x की जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। लेकिन 12 की तरफ देखिए तो क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है 12 से कम या फिर 12 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा, ये रुकिए यहाँ पे 12 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे 12 लिख के फिर ये हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो पहले क्लोज इंटरवल लगा हुआ है और बाद में ओपन इंटरवल। तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x की वैल्यू है वो -23 से ग्रेटर होगी या फिर उसके इक्वल होगी और 5 से छोटी होगी। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन गिवन है इसके लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी सेट के एलिमेंट मौजूद होते हैं। क्लियर। जैसे ऐसे समझते हैं एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेट A है हमारे पास, इसमें एलिमेंट था 1, 2, 3। यहाँ पे कोई सेट B है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 5, 8। ठीक है, और एक सेट हमारे पास U है। देखिए ये है, इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो A के सभी एलिमेंट U में प्रेजेंट हैं, और ध्यान से देखें तो B के सभी एलिमेंट U में भी प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब U में A और B के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो U को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो हमें क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सेट लिखना है जो यूनिवर्सल सेट हो। क्लियर, एक ऐसा सेट लिखना है जो क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल्स के सेट में। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का अगर कोई सेट बनाते हैं तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समझ आ रहा है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सभी के सभी ट्रायंगल किस में आ जाएंगे, सेट ऑफ किसमें, ट्रायंगल में। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो सेट ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे सेट ऑफ ट्रायंगल। सेट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में सभी ट्रायंगल आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी सीखे। इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के सेट में कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, सभी के सभी ट्रायंगल किस में आएंगे, ट्रायंगल के सेट में आ जाएंगे। तो ये दोनों का आंसर हो गया सेट ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गिवन दैट सेट A इज इक्वल टू 1, 3, 5, B इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड C इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द ऑल 3 सेट्स A, B एंड C। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है, 3 क्वेश्चन गिवन है A, B और C। क्लियर, 3 सेट गिवन है A, B और C, और कह रहा है कि इन तीनों के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा A, B और C सेट के लिए। ठीक है,
तो अगर आपको लग रहा है, पहले इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। लाइक करने में बस आपको 1 सेकंड का समय देना है और हम लोगों को एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, हमको एक ऐसा, इन चारों में से एक ऐसा सेट लेना है जिसमें ए, बी और सी तीनों सेट के एलिमेंट क्या हो, मौजूद हों। तो हमको एक ही सेट दिख रहा है, वो है थर्ड वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर। तो ये जो होगा थर्ड वाला, ये होगा यूनिवर्सल सेट, किसके लिए, सेट ए, सेट बी और सेट सी के लिए। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।